जोहार इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर। दिनांक 2 अप्रैल 2026 लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत कुटमू चौक पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब महाराजा मेदिनी राय जयंती मनाने को लेकर प्रशासन और आदिवासी समाज आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि महाराजा मेदिनी राय जयंती समारोह आयोजन समिति की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल था और लोग जयंती समारोह को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्यक्रम स्थल से लेकर कुटमू चौक स्थित महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा तक जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया। साथ ही पूरे क्षेत्र को रस्सियों से घेर दिया गया। इसके बावजूद आयोजन समिति की महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए बैरिकेड्स को हटाया और आगे बढ़कर महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रशासन और आदिवासी समाज के लोगों के बीच काफी देर तक तू-तू मैं-मैं की स्थिति बनी रही, जिससे मौके पर तनाव का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासन मौके पर मुस्तैद रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आस्था और प्रशासन के बीच संतुलन बनाने में कहीं न कहीं चूक हुई। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं बरवाडी प्रखंड के कुटमू चौक में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ महिलाओं और पुरुषों का समूह यहां पर मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा साथियों कि आज 2 अप्रैल 2026 जब यहाँ के राजा मेदिनी राय हुआ करते थे, काफी प्रतापी राजा थे, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है और जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा मेदिनी राय जयंती आयोजन समिति के पदाधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से मनाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महाराजा मेदिनी राय जयंती आयोजन समिति के संगठन सचिव गणेश्वर सिंह जी से बात करते हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा आप थोड़ा आगे आइए, बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह का आयोजन है और क्या कुछ आज आप लोग करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार इंडिया न्यूज को देना चाहता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग महाराजा मेदिनी राय जी का जयंती समारोह 393वां जयंती समारोह मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ महाराजा मेदिनी राय जी का इतिहास का चरित्र चित्रण हम लोग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद जो है से महाराजा मेदिनी राय जी का झंडा फहराने से लेकर के जो है से कि माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर एक सभा करेंगे। सभा में हम अपने इतिहास को जानेंगे, महाराजा मेदिनी राय का चरित्र चित्रण का यहाँ पर व्याख्या किया जाएगा। तो इन्होंने बताया कि राजा मेदिनी राय जी के चरित्र चित्रण को नाट्य के माध्यम से जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा और भी बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ में आयोजन समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार जी मौजूद हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका जोहार इंडिया न्यूज में। जोहार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 3 वर्षों से कुटमू चौक पे राजा मेदिनी राय जी का जयंती समारोह आयोजन किया जा रहा है और इस बार हम लोग व्यापक तरीके से बड़ा करने का प्रयास किए हैं। इसलिए जगह थोड़ा सा छोटा पड़ा था, हम लोग रोड पे ही करते थे जी। तो हम लोग इस थोड़ा सा जगह को चेंज करके इधर किए हैं, जिसके चलते एक थोड़ा सा जमीन में रास्ता बनाए कि विवाद का घड़ी आ गया है ना, जो प्रशासन के द्वारा कहा गया कि रास्ते को ना यूज किया जाए, दूसरे रास्तों को चेंज कर लिया जाए। तो हम लोग प्रयास किए हैं दूसरा चेंज करने के लिए, लेकिन कहा जाए कि अगर जो इन्होंने आपत्ति जताया है तो उनके पास कोई सही दस्तावेज दिया है, ऐसी प्रशासन हम लोग को रोक रही है। जबकि इसके पहले महाराजा मेदिनी राय जी का यह क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। उनके राज्य में सभी धर्म जाति के लोग रहा करते थे, किन्हीं के साथ कुछ भेदभाव नहीं था। उनके शासन काल में दूध की नदी बहती थी, आज पानी की नदी बह रहा है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो मैं प्रशासन से या सभी से आग्रह करूंगा
कि कार्यक्रम में सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हो, हम सभी को प्राप्त हो और कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें मार्ग को अवरुद्ध न करें। बस, धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि किस तरह से महाराजा मेदिनी राय जी की जयंती, जो कि उन्हीं के परिक्षेत्र में मनाया जा रहा है। कुटमू मोड़ के ही नजदीक में पलामू किला भी है यहाँ पर, जहाँ राजा मेदिनी राय जी की स्मृतियां वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यह जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं अभी कुछ देर बाद आपको वहां लेकर के चलूंगा। कुटमू मोड़ जहां पर राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा लगाई गई है, वहां पर आयोजन समिति जो है ग्राउंड से होकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जाएगी। लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साथियों कि आयोजन स्थल से प्रतिमा जहां पर लगाई गई है, उसके बीच में प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी है। उन्हें वहां से जाने से, उस रास्ते से साफ मना किया जा रहा है। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर बैरिकेड्स किसके कहने पर और क्यों लगाया गया है। आगे हमारे साथ में और भी कई सदस्य हैं। आइए बात करते हैं। आयोजन समिति के संरक्षक आशुतोष सिंह चेरो जी हैं। आशुतोष जी, जोहार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जोहार। आशुतोष जी, क्या विवाद है? बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं रास्ते पे, जहां से अभी आप लोग जो है राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने जाएंगे? वहां पे देख रहा हूं मैं कि बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। देखिए, यहाँ पे कुटमू चौक महाराजा मेदिनी राय जी के प्रांगण में जी। ये चौथा साल हम लोग आयोजन कर रहे हैं जी। और 393वां जयंती कार्यक्रम। जी। देखिए, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जी। ये सिर्फ जब हम सभी जब कोई भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं ना, तो महाराजा मेदिनी राय जी के लिए देख रहे हैं कि जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, जी। खास करे तो मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने इस पर एलिगेशन किया जी। कि विवादित है। जी। लेकिन जिस जगह पे कार्यक्रम हो रहा है जी। और वहाँ पे कोई विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं, वो सिर्फ यूँ ही जो है ना, उनका नेतागिरी करने का जो है ना, एक तमका लग चुका है उन लोगों पे। जी। चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे हिंदुइज़्म का कार्यक्रम हो, चाहे ट्राइबल का कार्यक्रम हो, उनका काम है सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना। जी। और ये देखने को मिल रहा है। हम लोग स्पष्ट रूप से जान रहे हैं, देखिए कार्यक्रम तो जहाँ हो रहा है यहाँ कोई विवाद नहीं है और वहाँ जो है सिर्फ साफ करके, वहाँ पे इतना डस्ट था कि हम लोगों ने साफ करवाया कि जो भी आगंतुक अगुआ इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, उसके लिए किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न ना हो आने में। तो हम लोगों ने तो वहाँ कार्यक्रम तो कर नहीं रहे। सिर्फ वहाँ पे हम लोगों ने एक रास्ता के लिए किया, साफ-सफाई किया कि आने-जाने के लिए सुविधाजनक हो, बस और कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ का जो कुछ नेता लोग हैं, और मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे जनप्रतिनिधियों का भी, बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इस कार्यक्रम में तो यहाँ के मनिका विधानसभा के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसके बावजूद यदि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी हमें दें। देखिए, इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समुदाय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि कार्यक्रम ऐसा जगह हो रहा है जहाँ कोई विवाद नहीं है। ये सिर्फ बखेड़ा खड़ा किया गया है। माननीय विधायक जी से हम लोगों ने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आशुतोष जी कि आप लोग आयोजन समिति के लोग स्थल को चेंज कर दें। तो स्थल चेंज करने का कोई बात ही नहीं उठता है, क्योंकि भाई विवाद है नहीं। थोड़ा-सा हम लोग आने-जाने के लिए ही थोड़ा हम लोग उसको साफ-सफाई करवाएं। बड़े ताज्जुब की बात है कि महाराजा मेदिनी राय की जहाँ स्मृतियां हैं जिस क्षेत्र में, और ये पूरा परिक्षेत्र जो है उन्हीं का है, क्योंकि डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनीनगर हो चुका है और कुछ ही दिनों में जो है रेलवे स्टेशन का भी नाम जो है मेदिनीनगर हो जाएगा। इसके बावजूद जो है राजा मेदिनी राय की जयंती मनाने पर रास्ते को बाधित करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी हैं। आपका नाम चाचा? फौजदार सिंह। क्या कुछ हो रहा है ये आप देख रहे हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आज राजा मेदिनी राय जी की जयंती मना रहे हैं और ऐसे अवसर पर जो है प्रशासन बैरिकेड्स लगा रही है, कार्यक्रम को सही तरीके से नहीं होने दे रही है। क्या आप कहना चाहेंगे? हम सब चेरो समुदाय का दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्य है कि आज अपने पूर्वज के पूजा करने जा रहे हैं, उनका जयंती मना रहे हैं, उसमें बाधित लोग कर रहे हैं और कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। और पुलिस का भी रोक लगाना सरासर गलत है। और हम लोग केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं। आने जाने से तो किसी का जमीन पे हड़पा नहीं जाएगा और ना हम लोग हड़प रहे हैं। हम लोग केवल जा रहे हैं और आ रहे हैं।
और इस पर रोक लगाया जा रहा है, तो हमारे समाज के लिए हमारा हमारा जो आज समाज है, आज हम राजा मेदिनी राय के दुर्भाग्य है कि मैं उनको चरणों में गिरने जा रहे हैं और चरण स्पर्श करने जा रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सो सरासर गलत है, और जो यहाँ पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं उनका भी गलत है, और प्रशासन भी रोक लगाया है उनका भी गलत है। अब क्या आप लोग करने वाले हैं? अब जो है आप लोग क्या रास्ता बदलने वाले हैं? उस रास्ते से जाएंगे या फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे? क्या करने वाले हैं? अभी हम सभी लोगों का यह निर्णय हुआ है कि जो रास्ता सुलभ है और जिस रास्ता से हम वहां तक सही तरीका से पहुंच सकते हैं, हम लोग उसी रास्ते को अपनाएंगे। यानी कि जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं उस रास्ते से आप लोग नहीं जाएंगे? उसी रास्ते से जाएंगे। उसी रास्ते से जाएंगे। तो साथियों, ये आयोजन समिति की भी जिद है कि जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसी रास्ते से जाएंगे। बहरहाल देखना ये है कि जाने के क्रम में क्या कुछ होता है। आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ में समाजसेवी रूपाली जी हैं। रूपाली जी, जोहार इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी, जोहार, आपका भी स्वागत है हमारे समुदाय में। रूपाली जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि आप देख पा रही हैं कि जिस शहर का नाम मेदिनीनगर पड़ा हो, जिस राजा का साम्राज्य जो है यहाँ पर स्थापित हो, उसी की जयंती मनाने से जो है प्रशासन उसकी प्रतिमा तक जाने से रोक रही है। इसको आप किस तरह से समझती हैं? ये तो सरासर गलत है। आज इतना खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। हम लोग जिस स्थान पर निवास करते हैं वो महाराजा मेदिनी राय जी का स्थान और प्रांगण माना जाता है। आज चैत पूर्णिमा है और 2 अप्रैल 2026 393वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। ये चौथी बार हम लोग मना रहे हैं। तो इस तरह का कभी रोक टोक हुआ नहीं था। यहाँ के राजनीतिक दल और कुछ संगठन हावी होना चाह रहे हैं, मतलब कि हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हर कार्यक्रम में राजनीतिक को घुसाना अच्छी बात नहीं है। कोई भी कार्यक्रम को सभी लोग को मिलजुल के सफल करना चाहिए। ये बाधा बहुत हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण वाला स्थिति है कि हम लोग जा रहे हैं उनके यहाँ पूजा करने और रास्ता रोक दिया जा रहा है। ये बहुत खराब बात है। तो अब आप लोग थोड़ी देर में जो है महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाएंगे? जी, हम लोग जाएंगे माल्यार्पण करने और उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि रास्ता कोई रोक नहीं सकता है, किसी का रास्ता होता नहीं है। हम लोग जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे। जी बिल्कुल, ये देखना बड़ा ही रोमांचकारी रहेगा कि आज राजा मेदिनी राय जी की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के अवसर पर प्रशासन के द्वारा जो है रोक टोक लगाई जा रही है। अब कुछ ही देर में यहाँ से जो है लोग निकलेंगे, तो बने रहिए साथियों, देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। और भी गणमान्य लोग हैं, उनसे भी समझेंगे, वो भी कुछ बात कहना चाहते हैं। हमारे बीच में एक गार्जियन है। आपका नाम? रामराज सिंह चेरो पड़ेगा। जी रामराज जी, इसको कैसे देखते हैं? महाराजा मेदिनी राय जी की जयंती पर इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न करने के प्रयास में प्रशासन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि बैरिकेड्स लग चुके हैं, रस्सी से घेरावा किया जा चुका है। अब आप लोग कैसे पहुंचेंगे महाराजा मेदिनी राय जी के प्रतिमा तक? आप लोग कैसे पहुंचेंगे? ऐसे जो भी आयोजन समिति है जी उस समिति में तो हम कुछ नहीं है कि आगंतुक के रूप में हम यहाँ भाग ले रहे हैं, क्योंकि एक हमारा राजा के बात है तो हम भी हैं। जी राजा के जन्मदिन मनाने के लिए हम भी आए हुए हैं कार्यक्रम में। जी सवाल ये है ना कि हम आते आते जब कुछ हमको पता चला कि कुछ यहाँ विवाद हो गया था, जी तब पता करने का प्रयास किए। जी तो जैसे कुछ वर्ग का कहना है कि वह हमारा कब्रिस्तान है जी और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं ये बिफन सिंह चेरो का जमीन है। जी तो खतियानी जमीन है, किसी के खतियानी जमीन में किसी का कब्रिस्तान या मुर्दा घाट या स्मशान घाट तो नहीं हो सकता है बिल्कुल ना। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल। फिर भी जो भी हो, लेकिन अगर इन लोग का मान लें कि मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा होगा जी जी तो उसमें भी हमारा कोई कहीं से कोई किसी आपकी कोई भूमिका नहीं है। किसी की तरफ से कोई भूमिका नहीं है। अब रही बात, हम लोग जब यहाँ एक राजा का एक ऐसे राजा का जो सबके लिए वो राजा थे, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, जो भी इनके राज्य में वास करने वाले थे, सबके हितों में सोचने वाले राजा, एक प्रतापी राजा, जी जी सभी समुदाय को आज मिलजुल के इस पूजा पाठ में इनके
मान सम्मान में भाग लेने की जरूरत है, जी तो हमें ऐसा लगता है, प्रतीत जो हो रहा है, जी क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं चेरो समाज के विवाद के घेरे में लोग झोंकना चाह रहे हैं, और हमको लगता है कुछ असामाजिक तत्व के लोग प्रशासन के सूचना दिए और प्रशासन बिना जांच पड़ताल किए आगे अपना जो उन लोग का जो काम होता है कि बैरिकेड लगा देना है जी, जी, जी। और धमका देना है, डांट फटकार देना है, ये कर रहा है अपना। तो अब सवाल है कि हम तो उस जगह को कुछ करने ही नहीं जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं उसके बाद जो हमारा राजा का प्रतिमा है वहां जाके हम लोग माल्यार्पण करेंगे, सभा स्थल है यहाँ हम लोग आके सभा करेंगे। तो उस रास्ते से, उस जमीन से हम लोग को क्या लेना देना है? जी 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 हर कोई जा रहा है, हम लोग भी जी। जाएंगे। बिल्कुल, उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है किसी का, और लोग चाह रहे हैं कि उसी रास्ते से जाएं, क्योंकि उस रास्ते को इस कार्यक्रम के लिए साफ सुथरा करवाया गया। पहले वहां पर बहुत गंदगी हुआ करती थी, उसको साफ सफाई करवाया गया। अब योजना है कि उसी रास्ते से जाया जाएगा। हमारे साथ में एक नौजवान साथी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह हुआ। अतुल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक प्रतापी राजा जो इस क्षेत्र के सभी समाज, सभी वर्ग को एक साथ जोड़ने का काम किया था, जी और उस विपरीत परिस्थिति में आज जो विरोध करते हैं उनको हम बोलना चाहेंगे कि उस समय जब याद करिए, जब राजा मेदिनी राय हर समाज को, एक स्लोगन था उनका, धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। जी घर घर मतलब प्रत्येक घर में जी वो गाय वितरण करके दूध उत्पादन का काम किया था। वो ये नहीं देखे थे कि ये चेरो है, इसको हम सिर्फ देंगे, ये भुइयां है इसको सिर्फ देंगे, यादव है इसको सिर्फ देंगे। सभी धर्म, सभी जात के लोगों के घर में उन्होंने हर व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम किया था और समाज में एक एकता स्थापित करने का काम किया था। आज उनसे ये उस संदेश से सीखने की जरूरत है जो आज विरोध कर रहे हैं। आज उन्हीं को देखिए कि किस हादसे की स्थिति में ला चुके हैं। उनका जन्म जयंती पे विघ्न बाधा बन करके यहाँ कुछ समाज के कुछ तत्व आ रहे हैं। तो उनको हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनका संदेश जो वर्षों पुराना जो था, आज उनको याद करके आज उनका जन्म जयंती को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का काम करें। और किसी प्रकार का हम यहाँ से प्रशासन को भी हम सवाल उठता है कि किसी एक विशेष वर्ग की ओर आपका झुकाव क्यों होता है। लेकिन सवाल है कि प्रशासन किसके कहने पर जो है बिना जांच किए बैरिकेड्स लगा दिया? जी, ये तो सवाल खड़ा होता ही है कि किसके कहने पर, किसके आदेश पर आप इस और कौन इतना प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके कहने पर जो है प्रशासन आकर के बैरिकेड्स लगा रही है? जी, जिस प्रकार से अभी देख सकते हैं, जिस प्रकार से जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, दुर्भाग्य की बात है कि राजा मेदिनी राय के वंशज का ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व है। जी फिर भी उनके जन्म उत्सव में आज विघ्न बाधा हो रहा है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, कोई फैसला लेने का काम नहीं करते हैं। जो होता है, जैसे होता है, प्रशासन को नीचे से अपना संदेश दे देते हैं और प्रशासन अपना काम करके निकल जाता है। तो इसको हम कहना चाहते हैं कि अभी भी नींद खोल करके उठे और प्रतापी राजा जो राजा मेदिनी राय जी का जो संदेश था, हर समाज, हर वर्ग को एक साथ लेकर के इनके सानिध्य में, इनके काम में कम से कम विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए। और समाज को जिस प्रकार से कई वर्ष पूर्व जो राजा मेदिनी राय का जो संकल्प था कि हर वर्ग, हर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ करके और अपने राज्य, अपने प्रांत को विकास की ओर अग्रसर किए थे, उसी संदेश को आज स्थापित करने की जरूरत है। जो सत्ता में आज बैठे हैं वो कान खोल करके सुन लें, अभी भी जाग जाएं। समाज में जो विभेद बना हुआ है वो आपके इशारे पे हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आप जो यानी कि आप साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं यहाँ के जो माननीय विधायक हैं मनिका जी। विधानसभा क्षेत्र रामचंद्र सिंह, उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। जी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनके कारण आज समाज में जो विद्रोह मच रहा है, अगर वो आ करके यहाँ पे दोनों समाज को बैठा करके अगर समझौता कर देते तो क्या यहाँ आज मामला खड़ा होता? तो अब बात ये है दरअसल कि आपके कार्यक्रम के जो उद्घाटन करता है वो भी तो यहाँ के विधायक ही है ना, माननीय हैं, विधायक हैं और उद्घाटन करता है, पता नहीं वो आएंगे भी कि नहीं। काफी रोमांच से भरा यह कार्यक्रम हो रहा है कि यहाँ इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता यहाँ के मनिका विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी हैं, और उनके आने से पहले ही जो है जिस रास्ते से इस कार्यक्रम में आना है उस रास्ते पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। लेकिन आयोजन समिति का कहना है कि बैरिकेड्स लगाए जाने के बावजूद वो इस रास्ते से ही जाएंगे, ये उनकी जिद है। आगे देखना है कि राजा मेदिनी राय की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए यहाँ के लोग उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। आप बने रहिए और देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। आयोजन समिति ने तय किया है कि उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि उस रास्ते को साफ करवाया गया था इस कार्यक्रम के लिए, और
और जब लोग वहां से उस रास्ते से जा रहे हैं तो समझना ये पड़ेगा कि प्रशासन ने आखिर किसके दबाव में आकर के जो है इस रास्ते को बाधित किया है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष वर्ग जो है राजा मेदिनी राय का झंडा लेकर के उसी रास्ते से जाने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन से कहूंगा आप सभी को दिखाइए कि किस तरह से आप देख सकते हैं साथियों कि राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा है। राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा है। इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जो है आयोजन समिति आ रही थी और प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन आयोजन समिति ने इस बात को नहीं माना। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ यहाँ लग चुकी है और अभी आयोजन समिति जो है माल्यार्पण करेगी। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन की भी गाड़ी आई है। प्रशासन जिन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, प्रशासन दोबारा आकर के बैरिकेड्स को फिर से लगा रही है। अब प्रशासन के भी अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बैरिकेड्स किसके दबाव में लगाए गए हैं, आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके आदेश पर जो है ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आप देखते रहिए साथियों जोहार इंडिया न्यूज। हेलो हेलो, अभी आ जाइए, अंदर आ जाइए। मंच से मेदिनी राय की, महाराजा मेदिनी राय की, महाराजा मेदिनी राय की, रावण राय की। कुछ ही पलों में साथियों आप देख रहे हैं कि आयोजन समिति की महिलाएं और पुरुष जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से राजा मेदिनी राय जी की जयंती को मनाने के लिए आयोजन समिति के सदस्य व पदाधिकारीगण राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। राजा मेदिनी राय अमर रहे, राजा मेदिनी राय
मेदिनी राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। भगवत राय अमर रहे। रंजित राय अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 इधर देख के ओए राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। राजा मेदिनी राय अमर रहे। भगवत राय अमर रहे। भगवत राय अमर रहे। रंजित राय अमर रहे। झमन सिंह अमर रहे। झमन सिंह अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आप देख रहे हैं साथियों की महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हो चुका है और माल्यार्पण के बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं, हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ में महाराजा मेदिनी राय जी की जयंती मना रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्यामली शर्मा है। मैं एक समाज सेवी हूँ। जी श्यामली जी, बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ होना बाकी है और इस जन्म राजा मेदिनी राय का जन्मोत्सव है, इसी को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम 12 बजे से होने वाली थी। विलम्ब होने का कारण ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसको बाधा डाले हैं कि ये जो निकलेगी यात्रा इधर से नहीं निकलेगी। तो ये तो सरासर गलत हो रही है ना, कि ये जो भूमि है वो तो सबकी है, हर धर्म की भूमि है। तो कोई एक धर्म क्यों इस पे अंकुश लगाएगा कि ऐसा हो। तो हम लोग विरोध करने के साथ भी उसी रास्ता से आए हैं। विरोध के बावजूद भी साथियों आप लोगों ने देखा कि उसी रास्ते से आए और महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आगे भी और लोग हैं जिनसे बात करेंगे। हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? चूंकि शुरू में बातें चल रही थी कि रास्ता बाधित है, वहां से कैसे जाएंगे, प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पे व्यवस्था कर रखी है। इसके बावजूद आप लोग इस रास्ते से आए, आपने महाराजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आगे क्या कुछ कार्यक्रम में अब करने वाले हैं? देखिए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, किसी एक असामाजिक तत्व जो अली हसन अंसारी हैं, जो इस प्रशासन को गुमराह करके हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। केवल वो कहते हैं कि शमशान है खतियान में, लेकिन श्मशान का करके वो कब्रिस्तान का करके वो गुमराह कर रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो सामाजिक बैठक करके प्रशासन के साथ दोनों पक्ष बैठे और अति करे। अगर हम कार्यक्रम करते तो रोकते हैं, अगर वो कार्यक्रम करते इधर से तजे ले जाते हैं तो लोग कभी नहीं रोकते हैं। मंदिर की तरफ से जबकि नियम है कि मंदिर के पास अगर कोई दूसरा धर्म के लोग हैं तो अगर गुजरते हैं तो बाजा नहीं बजाना है, ऐसा है ना। लेकिन इन लोग करते हैं, यहाँ तैयार रह करके खेलते हैं तो भी हम लोग देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग साथ भी देते हैं। उन लोग का जब चादर निकलता है तो उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं, और जबकि राजा मेदिनी राय की भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। ये किन्हीं धर्म के तो नहीं थे राजा, किसी जाति के राजा नहीं थे। इनके राज में तो सभी जाति धर्म के लोग थे। ये भेदभाव किसी के साथ नहीं करते थे। सबके यहाँ ये उपचार भेज करके, और किसके यहाँ गाय नहीं था दूसरे दिन गाय भेजते थे। ऐसे राजा थे। अब ऐसे राजा के कार्यक्रम में असामाजिक तत्व अली हसन अंसारी के द्वारा रोका जा रहा है। प्रशासन चिन्हित करे और उस पर कार्रवाई करे। साथियों आप देख सकते हैं मेरे साथ में अजय बक्सराय जी हैं, जो कि
राजा मेदिनी राय जी के वंश से ताल्लुकात रखते हैं। अजय जी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से अध्यक्ष महोदय ने नाम लिया कि अली हसन नाम के व्यक्ति हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम हो रहा है? ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ का मैंने लोकल नहीं है। अध्यक्ष महोदय जो भी कहें ऐसा होगा, इसीलिए सार्वजनिक रूप से ऐसी आशंका जताई जा रही है। जताई जा रही है। और आज हम लोग उसी रास्ता से आए, माल्यार्पण किए, झंडोत्तोलन किए, और अभी बाकी जो कार्यक्रम है वो होगी, उसको पूरा करेंगे हम। तो चलिए अब सीधे हम लोग कार्यक्रम स्थल पर चलेंगे। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है। प्रशासन से बात करेंगे और समझेंगे कि ये बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं वो आखिर किसके कहने पर लगाए गए हैं और मामला क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार दुबे है। नीरज जी, हमें ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज महाराजा मेदिनी राय जी की जयंती मनाई जा रही है और इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन जो है जयंती मनाने के लिए जो रास्ता है, जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते पर प्रशासन रोक लगा रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप लोगों के द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रस्सी भी बांधी गई है। तो पूरा मामला क्या है? यह मामला पूर्व से जिस तरह से सुनने में आया है कि यहाँ कब्रिस्तान जी, तो उसके चलते पूर्व से यहाँ से कभी फंक्शन इधर से नहीं हुआ है, न इधर से रास्ता रहा जी। जब भी हुआ है हम तो यहाँ नए आए हुए हैं, बट अभी से आपको पता है जानकारी जहाँ तक वरीय पदाधिकारी और आम ग्रामीण से कि शुरू से कुटमू चौक में राजा मेदिनी राय का जयंती जो मनाया जाता था और यही मनाया जाता है। इस वर्ष नए मैंने जगह पर इन लोगों के द्वारा नया जगह स्थापना चुन करके किया गया है, जिसके चलते वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो, इसलिए शांतिपूर्ण से सब फंक्शन इसीलिए जो है बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए, एहतियातन लगाया गया है कि सब शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न। लेकिन आयोजन समिति का मानना है कि इस स्थल पर पहले से कहीं कोई कब्रिस्तान वगैरह की बात नहीं थी और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि खाली जमीनें पड़ी हुई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है। पूर्व से क्या है नहीं है उसके बारे में हमको पूरा पता नहीं है। तो साफ तौर पर जो है आला अधिकारियों का कहना है कि यह जांच का विषय है, इसके बारे में इन्हें पूरी जानकारी नहीं है। ऊपर से इन लोगों को आदेश आया है पदाधिकारियों का कि किसी तरह की कोई जो है भगदड़ न मचे, हुड़दंग न हो, इसको लेकर के यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आमजनों की सुविधा के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है बैरिकेड्स लगाए गए। आप देख सकते हैं साथियों, थाने के जो है अधिकारी जो है अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम? अनुराग कुमार। अनुराग जी, क्या कुछ विवाद है इस स्थल को लेकर के? देखिए, रुकिए ना, इसको बंद करो ना, फौजन बात कर रहे हैं। रुको ना, बात कर रहे हैं, रुको उसको बात कर रहे हैं। अधिकारी हैं, अनुराग जी हैं, उनका कहना है कि 2 मिनट जो है जो संगठन है उससे बात कर रहे हैं, इसके बाद में अनुराग जी से बात करेंगे, समझेंगे। आप इधर आ जाइए, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा आप इधर आ जाइए, इस साइड से आ जाओ बाबू। आप देख सकते हैं साथियों, प्रशासन का एक महकमा जो है यहाँ पर आ चुका है और आयोजक समिति के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे बात की जा रही है और उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि जिस रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं उस रास्ते से वो न जाएं। हम कुछ देर में जो है जो प्रशासनिक अधिकारी जो बात कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है कि इस रास्ते पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और यहाँ से लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर, कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बात चल रही है, यहाँ पर बात विचार हो रही है। आज उनकी जयंती मनाई जा रही है और उस जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं कि एक विवाद ने जन्म ले लिया है और वो विवाद है कि जिस स्थल पर वर्षों से जयंती मनाई जा रही है वहां पर एक रास्ता है, कार्यक्रम स्थल तक जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर रोक लगा दी गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा आप मेरे साथ में आइए, हम आपको बैरिकेड्स दिखाते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। ये वो रास्ता, ये जो आप देख पा रहे हैं, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से जो है उस मंच तक वहां पे जाना था। ये वो रास्ता है, इसी रास्ते से हो करके कार्यक्रम में आज
राजा मेदिनी राय जी की जयंती को मनाने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ से भीड़ को जाना था, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं, रस्सियां बांधी जा चुकी है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पहरेदारी करते हुए लोगों को आने जाने से मना किया जा रहा है उस स्थल तक। अब आगे प्रशासन के लोगों से बात करके समझेंगे कि आखिर वो चाहती क्या है। तो आइए अब समझते हैं कि थाने के ओर से क्या कुछ निर्देश है, क्या कुछ निर्देश है थाने की ओर से। सर आ रहे हैं, हम बात करेंगे। इनका कहना है कि डीएसपी सर आ रहे हैं और डीएसपी सर जो है बात करेंगे। सर हम लोग इतना, अनुराग जी आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में पहले से आपको कुछ आवेदन वगैरह तो दिया जा चुका होगा इस कार्यक्रम को करने को लेकर के, तो क्या उस समय तक ये क्लियर नहीं था क्या कि इस रास्ते से जाना है या नहीं जाना है? उस समय तक कोई क्लियर नहीं किया गया था। पूर्व में ये कुटमू चौक पर ही होता था, पूर्व के मतलब पूर्व वर्षों में, और हमेशा ही हो रहा था। इस बार लोग नया जगह डिसाइड किए हैं, चुने हैं, जो कि जानकारी ना किसी को मिला है। इस संबंध में जानकारी कल शाम में रात में हुआ है। ठीक है, तो कल रात में जब आप लोगों को जानकारी हुई तो आपने संस्था को, इन लोगों को जानकारी दी थी कि इस रास्ते से नहीं जाना है? हाँ, इन लोगों को पूर्व में कल बता दिया गया, आज ही बताया गया है कि इन लोगों को इस रास्ता का इस्तेमाल नहीं करना, विवाद है इसमें। अभी जब तक विवाद चल रहा है, जब तक कोर्ट का इसमें जब सब कुछ रोक लगा हुआ है, ठीक है, जिस वजह से इसमें कोई किसी तरह कोई आवागमन ये सब बंद है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से अनुराग जी बता रहे थे कि कोर्ट की तरफ से ये मामला चल रहा है, इस रास्ते से आवागमन बंद है। बहरहाल सवाल ये है कि राजा मेदिनी राय का साम्राज्य, जहां आज डाल्टनगंज नाम के शहर को मेदिनी नगर कर दिया गया, रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके मेदिनी नगर कर दिया गया, आज महाराजा मेदिनी राय की जयंती पर जो है आज जयंती मनाने को लेकर के जो विवाद सामने निकल करके आया है वो रास्ते का विवाद है और प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए साथियों आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।